तो सभी को राधे राधे दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। जी हाँ दोस्तों आप लोग थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि मैं किस टॉपिक पे बात कर रही हूँ। जी हाँ दोस्तों, तो कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहिएगा दोस्तों। तो भैया पार्लर वाली है ना जो आंटी, वो कुछ ज़्यादा उछल रही हैं। बहुत उछल कूद मचा रखी है उन्होंने, बहुत ज़्यादा। तो आंटी जी आप क्यों इतना परेशान हो रही हो? क्यों इतना उछल कूद मचा रखी है आपने? दोस्तों सच बता रही हो ना, रस्सी जल गई लेकिन इनकी अकड़ नहीं गई। और कह रही हैं भैया कि मैं उसमें गई थी केस में, मैं जीत गई, ये हो गया वो हो गया, इतनी बातें मान रही ना, कुछ कहने के नहीं। ये भाई क्या चाहती है पार्लर वाली आंटी? और पता नहीं दोस्तों, पता इन्हें कंट्रोवर्सी करने का बहुत शौक रहता है। ये बात रियलिटी है। पार्लर वाली जो आंटी है ना, उन्हें कंट्रोवर्सी करने का बहुत भूत सवार रहता है। और अब तो दोस्तों उन्होंने खुद अपने मुंह से बता दिया कि मैं ये सब इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं अगर ब्लॉगिंग बनाऊँगी, ठीक है, तो लोग देखेंगे नहीं, पसंद नहीं करते लोगों को, ये पसंद वो पसंद, ठीक है, वो तो खुद ही ये चीज़ बोल रही हैं। तो भैया पार्लर वाली आंटी, इतना हद तक गिर गई हो आप खाली व्यूज के लिए? क्या बात है! और अपने मुंह से अपनी सच्चाई बता रही हो, जहर सारा अपने आप उगल रही हैं ये। क्या बात है दोस्तों! ये कह रही हैं कि, कह रही हैं पार्लर वाली आंटी, अगर मैं ब्लॉगिंग करूँगी, ठीक है, डेली रूटीन दिखाऊंगी तो लोग पसंद नहीं करेंगे, ठीक, लोग ये पसंद करते वो पसंद करते, ऐसे बोल रही हैं। तो भैया पार्लर वाली आंटी ने सारा जहर खुद ही उगल दिया दोस्तों। हैरान कर देने वाली बात है। इसलिए ये शिवानी को टारगेट करती थी, कभी अदना को टारगेट करती थी, कभी किसी को टारगेट करती थी, कभी डूबी को टारगेट करती थी। मतलब इन्हें कहीं ना कहीं से कंट्रोवर्सी करने ही है कि अभी मैं सच्चाई नहीं बताऊंगी, केस में मेरे क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो मैं कल बताऊंगी। क्योंकि अभी मैं इसलिए नहीं बताऊंगी, अभी तो शिवानी का ट्रैक्टर आया है, तो आप लोग उनकी खुशियाँ मना लो, ये कर लो वो कर लो। तो भैया पार्लर वाली आंटी आप क्यों परेशान हो रही हो? हम लोग तो खुशी मनाएंगे ही जब हमारी बहन ने ट्रैक्टर निकाला है, ठीक। जो बड़ी आंटी आप क्यों परेशान हो? पार्लर वाली आंटी कह रही हैं पर अभी तो शिवानी की खुशियां हैं, उनको मना लो आप लोग, ट्रैक्टर निकाला है शिवानी। तो पार्लर वाली आंटी को मैं इतना बोलना चाहूँगी, हम लोग तो आंटी जी खुशियाँ मनाएंगे ही, हमारी बहन ने ट्रैक्टर निकाला है तो हम खुशी भी ना मनाएं? दोस्तों रियलिटी बता रही हूँ ना, ऐसा लग रहा था निकाला शिवानी ने ट्रैक्टर, ऐसा लग रहा था कि मैं नहीं निकाला हूँ। रियल में इतनी खुशी हो रही थी, इतनी अंदर से खुशी हो रही थी जो बयां नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। तो पार्लर वाली आंटी आप तो भैया भैया पार्लर वाली आंटी इतना परेशान है, इतना ज़्यादा, इनको भैया कंट्रोवर्सी करनी तो पार्लर वाली आंटी बाधा के पास चली जाओ, उस भगोड़ी के पास, बाधा के पास। बाधा का नाम हमने भगोड़ी रखा, पति छोड़नी रख दिया, कितना नाम रख दिए हैं, नागिन रखा, बहुत लोगों ने नाम रख दिए उसके कितने, ठीक है। उसके पास चली जाओ आप, बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी करने को मिल जाएगी। लेकिन नहीं, शिवानी को टारगेट करना, क्योंकि शिवानी का नाम नहीं लेंगे तो व्यूज नहीं मिलेगा इतना, है ना पार्लर वाली आंटी? ऐसा ही लगता है अब तो, कुछ कुछ ऐसा मुझे तो समझ आ रहा है पार्लर वाली आंटी। बात तो पकड़ में आ गई आपकी, आपने खुद ही बता दिया कि मैं अगर ब्लॉग बनाऊंगी ना, अगर मैं ब्लॉगिंग करूंगी तो लोग पसंद नहीं करेंगे। ओ माय गॉड, ये बात थी पार्लर वाले आंटी, मुझे तो समझ नहीं आया। बेकार आपको इतना हम लोग बोल रहे थे बुरा भला कि अरे मेरी पार्लर वाली आंटी तो खुद ही बता दी सारी सच्चाई, लेकिन हम लोग तो सोच रहे थे पता नहीं भैया हमारी शिवानी बहन के साथ क्या इतना गलत कर दिया जो इतना भौंक रही हैं पार्लर वाली आंटी, भौं भौं कर रही हैं। ये सोच रहे थे पार्लर वाली आंटी कि हमारी शिवानी बहन इतनी अच्छी है लेकिन आपके साथ गलत कैसे कर सकती है। ओ माय गॉड, इसीलिए पार्लर वाली आंटी इतना भौं 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 कर रही थी क्योंकि इनको तो कंट्रोवर्सी करनी थी। ओ माय गॉड आंटी, क्या बात है! वो भी हमारी शिवानी बहन से पंगा लोगी, पंगा लोगी तो भैया दंगा हो जाएगा, उससे तो पंगा लेने की सोचना मत, ठीक है पार्लर वाली आंटी। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि आप ऐसे पता नहीं कभी तो आप बोलती हो मुझे अभिषेक भैया ने सीनरी दी है कान्हा जी की, कभी तो तारीफ करती नजर आती हो, कभी बुराई करती नजर आती हो, लेकिन हम लोग समझ नहीं पा रहे थे
क्यों? आखिर थोड़ा बहुत तो इशारा लग रहा था कि आपको कंट्रोवर्सी करनी थी, इसलिए आप इतना ज़्यादा सुनाए जा रही थी रोज़ रोज़। क्योंकि आप कह रही हो ना, जब तक नाम लेना शिवानी का नहीं छोड़ूंगी, जब तक मेरा केस में कुछ हो नहीं जाएगा। तो भैया, पार्लर वाली आंटी का मतलब ये, पार्लर वाली आंटी का पता क्या कहना है कि जो भी चीज़ें मैंने रखी है ना केस को लड़ने के लिए, तो सब बनवा लूँगी, वसूल लूँगी, तभी शिवानी का नाम लेना बंद करूँगी, तब तक नहीं करूँगी। अरे भैया, इतना ज़्यादा ऐसे मत करो पार्लर वाली आंटी। मतलब हार फार सब बनवा ही लेंगी, जे हीरा जवाहरात बनवा लेंगी। भैया सही बात है, इतनी महंगाई है पार्लर वाली आंटी, तो बनवाना भी चाहिए दोस्तों। मतलब पार्लर वाली आंटी किसी और के में भी हाथ डालेंगी अब कंट्रोवर्सी करने के लिए, ऐसा लग रहा है मुझे। पार्लर वाली आंटी हमारी शिवानी बहन है ना, कंट्रोवर्सी नहीं करती है वो, आपको अच्छे से पता होगा। 100 टके का एक जवाब देती है, समझना हो तो समझ जाओ, नहीं समझना हो तो मत समझो। दूसरी चीज़ ये, वो जो भी करती है कानून के द्वारा करती है, मुंह से लड़ाई नहीं लड़ती, हाथ पैरों से लड़ाई नहीं लड़ती है। लेकिन नहीं, पार्लर वाली आंटी ने कसम खा रखी है कि हमें शिवानी को टारगेट करना है, तभी हमें व्यूज मिलेगा, नहीं तो हमें व्यूज नहीं मिलेगा। तो भैया पार्लर वाली आंटी, मैं आपको बता दूं कि आप सोच समझ के बोला करिए। ऊट पटाख कुछ भी बोलती रहती हैं, कुछ भी बोलती रहती। एक तरफ से आप ये भी कहती हो मेरी कंठी वाली आंटी को ये बोलना चाहती हूँ, पार्लर वाली आंटी कहती है मेरी कंठी पे लोग उंगली उठा रहे हैं। कोई आपकी कंठी पे उंगली नहीं उठा रहा, आप खुद उठवाती हो, ठीक? क्योंकि आप ना भक्ति कम करती हो, गाती ज़्यादा हो। जो भक्ति करता है ना, ये सब चीज़ें ना दिखाते नहीं हैं हम लोग। हम लोग क्या करते नहीं, भगवान का नाम नहीं लेते हैं, पूजा नहीं करते हैं, मंदिर नहीं जाते हैं। लेकिन क्या है ना, क्या ज़रूरी हर चीज़ आपको बताएं? हम नहीं बताते हैं। अरे यार, हम अपने लिए भगवान को याद करते हैं, दूसरे के लिए नहीं। हर इंसान अपने स्वार्थ के लिए बैठा है, कोई भी ऐसा इंसान नहीं जो स्वार्थ ना करता हो किसी से, ठीक? भगवान को आदमी कौन याद करता है? भगवान, कोई कहे कि मैं नहीं, मैं मेरे को कोई स्वार्थ नहीं, मैं मान ही नहीं सकती। हर इंसान अपने स्वार्थ के लिए एक दूसरे से जुड़ा है, हर इंसान, चाहे मैं हुई चाहे कोई और हुआ, ठीक है। लेकिन हाँ, हम लोगों के अंदर ये है कि हम लोग भक्ति जो भी करते हैं ना, जो भी भगवान का नाम लेते हैं, भक्ति इबादत जो भी हम लोग करते हैं, वो हम लोग दिखाते नहीं हैं, हम लोग ऑफ कैमरा करते हैं, ठीक है। लेकिन आप गाना ज़्यादा गाती हो। अगर आप भगवान को मानती हो ना, तो भैया आप मन होता वही भूल जाती हो, उसके बाद फिर रोती हो, उसके बाद रोना जब आपका आता है तो भैया हम लोगों पे देखा नहीं जाता, क्योंकि जब आप रोती हो तो भैया जाहिर सी बात है पत्थर दिल भी पिघल जाएगा, और हम तो भैया पत्थर दिल के हैं भी नहीं, सच बताऊं। मैं तो दोस्तों पता है रोते हुए इंसान को देख ही नहीं पाती हूँ, रियलिटी बताऊँ तो। पार्लर वाली आंटी कभी तो रोने लगती हैं, कभी गाली गलौज करने लगती, कभी कुछ बोलने लगती, कभी कुछ बोलने लगती। इनका तो मैं नाटक ही नहीं समझ आया दोस्तों आज तक, रियलिटी बता रही हूँ। मैंने इनका बहुत सपोर्ट किया, मतलब मैं हाइप वगैरह दे देती थी, ठीक है, मैं बहुत सपोर्ट करती थी, चलो कोई बात नहीं है, कमज़ोर इंसान की मदद करना चाहिए, ये सबसे बड़ा पुण्य का काम होता है। लेकिन रियलिटी में दोस्तों मैंने इनकी वीडियो देखी, ये भाई तबाही मचा रखी इनने, इतना ज़्यादा तबाही मचा रखी ना, कुछ कहने की नहीं। कुछ भी टप 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 करती रहती है। अरे कम से कम शिवानी भी तो किसी की बेटी है, वो भी तो किसी की बहन है। अरे किसी की धज्जियाँ उड़ाती हो ना आंटी जी, एक बार अपने अंदर भी झाँक के देखना चाहिए आपको। बहुत गंदा लगता है ये चीज़, रियलिटी बता रही हूँ। बहुत गंदा लगता है जब आप उसको गलत बोलती हो ना, बुरा भला बोलती हो। क्योंकि मैं क्या, सभी लोग उसको दिल से मानते हैं। उसने सबके दिलों में राज क्यों करती है, उसने सबके दिलों में जगह क्यों बना रखी? क्योंकि उसने अच्छे काम किए हैं। जो लड़का नहीं कर सकता वो लड़की ने करके, नहीं कर सकता वो लड़की ने करके दिखाया। और उसने समाज को संदेश दिया है कि ऐसा नहीं बेटे ही सब कुछ कर सकते हैं, बेटियां भी बहुत कुछ कर सकती है। लेकिन माइंड का इस्तेमाल करना चाहिए, माइंड का इस्तेमाल करके बहुत आगे जा सकते हो। आप जो कहती हो ना मैं कमज़ोर हूँ, क्यों कमज़ोर हो आप? माइंड का इस्तेमाल करो। लेकिन नहीं, आपको तो कंट्रोवर्सी इससे करनी, उससे करनी, उससे लड़ाई, उससे लड़ाई, यही सब करना है आपको। आपको तो झगड़ा ही करना है सबसे।
क्योंकि बहुत मज़ा आता है झगड़ा करने में, है ना आंटी? ऐसी बात है ना, मुझे तो ऐसा ही लगता है। तो कम से कम भगवान से तो डरो, किसी से नहीं डरती हो तो भगवान से डरो। और भगवान के आगे किसी की नहीं चलती है। कहते हैं ना, भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती है। तो आंटी जी, वो इतनी बड़ी क्रिएटर है, आप उससे पंगा लेने चली, ठीक? सोच समझ के तो बोलो कम से कम। अरे आपके पार्लर में आई थी तो आपको गर्व होना चाहिए था कि मेरे पार्लर में इतनी बड़ी क्रिएटर आई है। प्रमोशन तो आपका अपने आप हो जाता, प्रमोशन अपने आप हो जाता है आपका। और दूसरी चीज़ दोस्तों, जब से अभिषेक भैया ने, वो दीदी है ना जो सिस्टर हैं, उनको गोद लिया है ना, तब से इनके चुल्ल मची है। इनका मतलब पता है दोस्तों क्या है? कि मुझे क्यों नहीं लिया? आपने वो काम करके दिखाया, आपने तो बुरा भला बोला उसको। चाहती दोस्तों तो इनके घर पे खुद वो आई थी पार्लर पे, इनके है कि मेरे को लोगों ने भड़काया था, ठीक है, इसलिए मैं गलत बोलती रही शिवानी से, ठीक है, बहुत कुछ बोल दिया। और अब ये अपने आप ही बोल रही हैं कि मैं उसका नाम लेना बंद नहीं करूँगी जब तक मेरा केस में कुछ हो नहीं जाएगा, ठीक। और दूसरी चीज़ ये भी बोल रही हैं कि मैं अगर ब्लॉगिंग करूँगी तो ब्लॉगिंग कम चलेगी, इससे व्यूज ज़्यादा आएंगे। इनका भाई समझ ही नहीं आता, तो मुझे अपने आप ही बोलती है, इसलिए मुझे नाटक ही नहीं समझ में आ रहा है पार्लर वाली आंटी का। अपने आप ही सब कुछ बोल लेती हैं और ये भी कह रही हैं कि मेरे को मजबूरी में रिएक्शन देना पड़ता है क्योंकि ब्लॉगिंग, मेरा चैनल चलता नहीं है ब्लॉग अगर मैं बनाती हूँ। समझ में नहीं आता। तो इसके चक्कर में, चंद व्यूज के चक्कर में किसी की धज्जियाँ उड़ा दोगी आप आंटी, किसी की मतलब धज्जियाँ उड़ा के रख दोगी। वो भी इतनी बड़ी क्रिएटर है, ठीक है, उसकी भी इज्जत है यार। और पहली बात तो वो क्रिएटर है। अगर नहीं भी होती है क्रिएटर दोस्तों, ठीक है, तो कोई भी लड़की क्यों सहन करेगी फालतू की बातें आपकी? कोई भी नहीं सहन करेगी भाई। इज्जत सबकी प्यारी है, सबको इज्जत अपनी प्यारी है। आप मतलब चंद व्यूज के लिए किसी की धज्जियाँ उड़ा के रख दो, कहाँ तक सही है दोस्तों ये? तो इसलिए पार्लर वाली आंटी, सोच समझ के बोला करो। मैं आपका रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं अपने से बड़ों का सभी का रिस्पेक्ट करती हूँ, छोटों को प्यार, बड़ों को रिस्पेक्ट करती हूँ, ठीक है। और यही बोलना चाहूँगी आपको कि आप सोच समझ के बोलो, ठीक है। सोच समझ के चलोगी तो फ़ायदे में रहोगी। कुछ भी बोलोगी गलत सलत तो नुकसान आपका होगा, किसी और का नहीं, ठीक। फिर आप कहती हो मेरी प्रॉब्लम नहीं समझता कोई। प्रॉब्लम आपकी सब समझते हैं, लेकिन आप खुद नहीं समझना चाहती हो प्रॉब्लम को। आप व्यूज के लिए किसी भी हद तक गिर जाती हो, किसी भी हद तक। कहते हैं ना कि आप कहाँ तक चली जाती हो आपको खुद नहीं पता। उससे कुछ दिन पहले डूबी के यहाँ दोस्तों ये गई, तो भैया उसके बारे में इन्होंने कंट्रोवर्सी करने की सोची। पता नहीं इनका क्या चल रहा है, ये सबके बीच में भैया बहुत इंटरफेयर करती हैं, बहुत ज़्यादा। तो प्लीज़ आंटी इतना इंटरफेयर मत करो, ठीक है। आप सोच समझ के बोलो, सोच समझ के चलो, तो आप फ़ायदे में रहोगी। बाकी तो आप मुझसे बहुत बड़ी हो, मैं क्या ही समझाऊँ, आप खुद इतनी समझदार हो। तो यही चीज़ बोलना चाहूँगी।